ओके, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास जो हम लोग का था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा है ना। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने एक चीज देखा कि दो टाइप्स के बेसिकली रेस्पिरेशन होते हैं। एक जो रेस्पिरेशन है दैट इज बेसिकली जहां पे ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, जिसको हम लोग एनारोबिक बोलते हैं, एंड अनदर वन जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत है, राइट। और वो जो है दैट इज एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो ऑक्सीजन जो है हम लोग को मिलता कैसे है। हम लोग के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको वो ऑक्सीजन किस तरह से अवेलेबल होगा, वो चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन द क्लास, ठीक है। कि हम लोग के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से वो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, वही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस मतलब इस पूरे प्रोसेस में, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट। सो सबसे पहला चीज मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। इस स्लाइड को आप लोग देखो और उससे थोड़ा सा समझने का कोशिश करो कि इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, व्हाट इज द होल प्रोसेस ऑफ हम लोग का ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हो, उसमें होल प्रोसेस को आप समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आई जस्ट वांट यू टू सी दिस, राइट, और इसको समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा, ऑल ऑफ यू। एक दो मिनट के लिए इसको देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए। किसी को कुछ बोलना होगा देन यू कैन रेज योर हैंड, देन अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हो। हैंड रेज करने के बाद मैं जब बोलूंगा यस नाउ यू कैन, आप बता सकते हो, तब आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, इसको समझिए आप थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इन दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस को हम लोग आज पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो है वी टेक इन ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, यू कैन सी द कलर वाइज यहाँ पे है, आप देख सकते हो ये जो ब्लूइश कलर वाला है दिस इज ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहे हैं दिस इज द लंग्स, राइट। फ्रॉम द लंग्स द ऑक्सीजन इज कैरीड टू द सेल्स, जो भी सेल्स के पास जा रहा है, एंड देन फ्रॉम द सेल वहां से क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके वहां पे हम लोग का क्या होता है रेस्पिरेशन होता है, जिसको द रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो वहां पे हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सहेल इट, ठीक है, हम लोग उसको एक्सहेल करते हैं। सो दिस इज द होल रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन, राइट। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, इन दिस ब्रीदिंग प्रोसेसेस हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन जो है हम लोग के ब्लड में विद द हेल्प ऑफ ब्लड हम लोग के हर एक सेल के पास पहुंच रहा है, एंड दैट ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन है वो अभी क्या हो रहा है, वो जो ऑक्सीजन है वो यूज हो रहा है कहाँ पे, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो यूज होने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे जब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड कम्स टू, वो लंग्स में आता है और लंग्स में आने के बाद फिर अगेन वो क्या हो जाता है, इट इज बीइंग थ्रोन आउट फ्रॉम अवर बॉडी, वो हम लोग के बॉडी से आउट कर दिया जाता है, दैट इज व्हाट एक्सहेलेशन इज, ठीक है। सो ये प्रोसेस को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहला चीज जो हम लोग देखेंगे दैट इज ब्रीदिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग? So breathing is basically the process in which air moves in and out of the lungs is called as or is known as breathing. इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, breathing बोलते हैं। breathing is simple. breathing क्या होता है, this is a process when air moves in and out of the lungs, ठीक है। air जो है it moves in and out of the lungs is called as breathing, ठीक है, उसी को हम लोग breathing बोलते हैं। ब्रीडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग में दो प्रोसेसेस होते हैं, दो टाइप्स नहीं दो प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली। वन इज इनहेलेशन एंड अनदर वन इज एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है। व्हेन वी टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर दिस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन, एंड ऑन द अदर साइड उसके ऑपोजिट when we give out carbon dioxide rich air, right, this is called as exhalation, right। सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वन इज इनहेलेशन जहां पे क्या होता है, वी टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर, राइट, एंड अनदर वन इज एक्सहेलेशन व्हेन वी
thrown out carbon dioxide rich air, when you thrown out carbon dioxide rich air, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, exhalation बोलते हैं. So there is exhalation and there is inhalation. So there is two different processes. Inhalation is simple when we take in oxygen rich air, and exhalation is the opposite when we give out carbon dioxide rich air. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग को मिलता है फ्रॉम रेस्पिरेशन. हम लोगों ने देखा था इन दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, राइट. सो फ्रॉम रेस्पिरेशन वी गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, राइट. ये है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है कि ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है. इनहेलेशन में क्या होता है, दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन रिच एयर व्हेन वी इनहेल, राइट, एंड एक्सहेलेशन इज व्हेन वी गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, राइट. सो दिस इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. नोट डाउन दिस, इसको लिख लो दोनों सब लोग क्विकली. सभी का आंसर बिल्कुल सही. नोट डाउन दिस क्विकली. Similarly, why distance? अगर आप लोग का हो जाता है तो यू कैन गिव मी वन थम्स अप, ठीक है, पता चल जाएगा मुझे हो गया बोल के. रॉकी, एक्सेल एयर कंटेन्स वाटर. तुम जब सांस व्हेन यू एक्सेल दिस वन एयर, तो क्या वहां से वाटर भी आता है, हैं? शुभम का हो गया है, ओके. Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not, Anurag. चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को देखेंगे. यहाँ पे वी हैव दिस वन. ये हम लोग डायग्राम देखने वाले हैं आगे. मैं तुमको डायग्राम बनाना नहीं बोल रहा है ना. You just need to draw this one. You just need to write. Okay, I'll go through it. Okay, so next जो हम लोग के पास है that is a respiratory system. उसके बाद हम लोग उस डायग्राम को देखेंगे, तब हम लोग के पास ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, जब हम लोग ये वाला पढ़ लेंगे उसके बाद डायग्राम को देखेंगे, तब हम लोग के पास ज्यादा क्लियरिटी आएगा. नाउ यू नीड टू बी वेरी वेरी सिंसियर इन दिस. ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना होगा इस चीज को. ठीक है, जो मैं अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है. सबसे पहला चीज, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, किस तरह से काम होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या ऑर्गन्स उसमें होते हैं, वो चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग दैट इज ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, मतलब हम लोग का एक पेयर ऑफ नाक, जिसको हम लोग नाक बोलते हैं, राइट. सो ये पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स which are out above the upper lip. जो अपर लिप होते हैं उसके अबोव प्रेजेंट होता है द नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, देयर इज ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स जो सबके पास हम लोग क्या होता है.
right? It leads to the nasal chamber through the nasal passages, right? So there is a nasal passages के through वहां पे क्या होता है, there is a nasal chamber, ठीक है, हम लोग डायग्राम में देखेंगे आगे. So there is a nasal chamber में वो जाता है, right? Nasal chamber through the nasal passages. So हम लोग का क्या होता है, this external nostrils basically with the help of a nasal chamber के through वो कहाँ पे जाता है, it goes to the nasal passages, ठीक है. सॉरी, ये हम लोग का जो nostrils है with the help of a nasal passages it goes into the nasal chamber, वो nasal chamber में जाता है, ठीक है. अभी आप लोग ध्यान से सुनिए यहाँ पे, the nasal chamber जो है, the nasal chamber जिसको हम लोग बोल रहे हैं, the nasal chamber it opens into something called as pharynx. ये pharynx में open होता है. And too interesting, the pharynx is common passage for food and air. ठीक है, pharynx जो होता है वो food और air के लिए एक common passage होता है, right? So pharynx is common for both food and air, ठीक है. So अभी हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग के पास क्या है कि we have two things. अभी हम लोग को दो चीजें मिला, एक तो है nostrils मिला, दूसरा हम लोग को क्या मिला, pharynx मिला. और pharynx जो होता है this is common for both what, for both air and what, for both air and the food. So हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं कि suppose we have, ये हम लोग के पास this is suppose let's say ये इस तरह का एक एंट्री पॉइंट है, then this is what, ये हम लोग के पास pharynx इस तरह के आता है. So this portion will be called as, ये जो पोर्शन है this portion will be called as pharynx. ये पोर्शन जो है वो pharynx है, ठीक है. This portion is pharynx, ठीक, ये जो पोर्शन होगा pharynx होगा. यहाँ के ऊपर के तरफ अगर हम लोग देखेंगे, so this portion ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, then this will become, ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, then this will be the, suppose this will be, we have the nasal chamber, ठीक है, this is the nasal chamber, हम लोग मान लेते हैं कि this is the nasal chamber. ध्यान इसको समझने का बस कोशिश कीजिए, this is the nasal chamber, ठीक. उसके बाद ये है this is the entry from the mouth, ये है माउथ का एंट्री, ठीक, एंट्री फ्रॉम द माउथ. सो यहाँ से देखो, फ्रॉम द नजल चैम्बर यहाँ से क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, वी गेट द फूड. उसके बाद यहाँ पे जाके ये जो फेरिंग्स है यहाँ पे जाके देयर वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है. वन इज वी बिकम, यहाँ पे दिस इज द विंड पाइप, सामने वाला जो रहता है दैट इज द विंड पाइप, ठीक है. और जो पीछे हम लोग के पास यहाँ पे रहता है दिस इज द फूड पाइप, ये हो जाता है फूड पाइप, ठीक है, ये हो जाता है अपना फूड पाइप, ठीक है. सो ये दोनों चीजें हम लोग के पास यहाँ पे आता है. सो दिस इज द विंड पाइप एंड द फूड पाइप, ठीक. सो यहाँ पे आके वो चेंज हो जाता है. ये जो विंड पाइप है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये जो विंड पाइप है इसका हम लोग क्या करेंगे, सो दिस इज व्हाट, ये वहां पे क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, क्या रहता है, एपिग्लोटिस, जो इसके फूड को एंट्री में मना करता है, right? Nasal chamber and nasal passages is same. Nasal passages leads to the nasal chamber. Nasal passages जो होता है it leads to the nasal chamber. ठीक है रॉकी, ठीक है. nasal passages जो है वो nasal chamber तक लेके जाती है, right? So अभी हम लोग यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, so this is basically, अभी हम लोग ने देखा कि जो हम लोग का pharynx है, the pharynx is a common for both what, common for both food and the air, right? So उसके बाद pharynx के बाद the pharynx opens into the trachea. Pharynx open into the trachea through the larynx region. Larynx को और क्या बोला जाता है, this is also known as voice box. This is also known as voice box, ठीक है, इसको voice box भी बोला जाता है. So through the larynx area it opens into the trachea. वो क्या कहाँ पे होता है, ट्रैकिया में, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, सिंपली वी कॉल देम एज विंड पाइप, ठीक है, हम लोग उसको विंड पाइप अगर बोल देते हैं, राइट. सो दिस इज द विंड पाइप सपोज, राइट. सो सिंपली हम लोग उसको विंड पाइप बोलते हैं. सो इट ओपन्स इनटू द ट्रैकिया, ठीक है. फेरिंग्स जो होता है वो कहाँ पे खुलता है, ट्रैकिया में खुलता है. सो अभी हम लोग इसको याद रख के, साथ साथ याद रखते जाएंगे हम लोग, ठीक है, साथ साथ में हम लोग कॉपी में लिखते भी जाएंगे इसको, ठीक है. सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स through nasal passages it takes the air to the nasal chamber. The nasal chamber opens into the pharynx. nasal chamber जो है वो pharynx में open होता है, ठीक है. Then now the pharynx opens into the trachea, मतलब pharynx जो होता है it opens into the windpipe, ठीक है. The trachea
is supported by C-shaped cartilaginous rings that prevents the windpipe from collapsing when it's empty. हम लोग के पास सपोज मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक बैलून है, ठीक है, वो बैलून जो है फूला हुआ बैलून है, वहां पे एयर है, उसके बाद हम लोग जब उसका एयर जो है वो छोड़ देते हैं, राइट, वी लीव द एयर, तब क्या होता है, बैलून का दोनों जो पूरा जो बैलून होता है वो चिपक जाता है आपस में, राइट, बैलून जो है वो चिपक जाएगा। जब वहां पे सपोज हम लोगों ने फूंक डाला, फूंक मार के उसको बैलून को फुलाया, फुलाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एयर को छोड़ दिया, ठीक है, अचानक से, एंड देन वो क्या होंगे, बैलून जो है आपस में चिपक जाएगा, राइट। सो ताकि यहाँ पे क्या हो, जो विंड पाइप है वो चिपक ना जाए, वो कोलैप्स ना हो जाए, इसके वजह से वहां पे क्या होता है, सी शेप, इस तरह के सी शेप रिंग होता है, वो कंप्लीट रिंग नहीं होता है, सी शेप रिंग, ठीक है, सी शेप, वो कैसे रिंग होता है, इट इज सी शेप, इस तरह के वो क्या होता है, सी शेप रिंग होता है, सी शेप, नॉट कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट रिंग नहीं होता है, वो सी शेप कार्टिलेज से बना हुआ रिंग प्रेजेंट होता है, सी शेप, ठीक है। सी शेप होने का भी एक रीजन है, ठीक है, सी शेप होने का भी रीजन है। सपोज क्यों हम लोग के पास, हम लोग अगर जब हम लोग अपने थ्रोट पे जब हम लोग फील करने का कोशिश करते हैं, राइट, अपने गले पे जब फील करने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग का जो हार्ड सब्सटेंस जो हम लोग को छूने को मिलता है, दिस इज नथिंग बट द कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ये जो है हम लोग को जो फील करने मिलता है वो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि विंड पाइप ऊपर की तरफ होता है, फुट पाइप जो है वो नीचे की तरफ होता है। नाउ अभी देखो क्या हो रहा है, इस चीज को ध्यान से देखो कि हम लोग के पास दिस इज सपोज द फुट पाइप, और फुट पाइप में इस तरह से अटैच है ना विंड पाइप, ठीक है, ये विंड पाइप है एंड दिस इज द फुट पाइप, इस तरह से वो एम्बेडेड है, राइट, फुट पाइप और विंड पाइप, ठीक है। नाउ अभी क्या होगा, हम लोग जब खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली फुट पाइप का जो साइज होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, बढ़ने के बाद वो क्या होंगे, देखो ये फुट पाइप है, दिस इज द विंड पाइप, और ये सी शेप रिंग, इस तरह से सी शेप रिंग होंगे, और ये फुट पाइप, फुट पाइप जब उसका साइज बढ़ेगा देन इट विल डेफिनेटली वो क्या होंगे, उसका साइज बढ़ने के बाद वो क्या होंगे, इट विल वो विंड पाइप को थोड़ा सा क्या करेंगे, विंड पाइप को थोड़ा सा वो प्रेशर डालेंगे। अगर वो कार्टिलेज रिंग से भरा होगा इस तरह से, अगर प्रेशर डालता, राइट, ये जो कार्टिलेज रिंग्स है, कार्टिलेज का जो रिंग है वो अगर कंप्लीट साइज में होता, और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग के पास एक फुट पाइप है, ठीक है, और ये प्रेशर इस तरह से डालता प्रेशर, तब क्या होता, तब कार्टिलेज जो है वो टूट भी सकता था, राइट, वो टूट भी सकता है, बट यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे वैसा प्रेशर कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि वो सी शेप होता है, तो आराम से वो क्या होता है, एक्सटेंड कर सकता है, इस तरह से फुट पाइप जो है अपना आराम से एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, आराम से वो फुट पाइप जो है एक्सटेंड कर जाएगा, बात समझ में आए। सो इसलिए वो सी शेप होता है, कंप्लीट रिंग नहीं होता है, सी शेप होता है, ताकि फुट पाइप और विंड पाइप जो है आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो काम कर सके, ठीक। सो ये दोनों चीजें हम लोग के पास है फुट पाइप और विंड पाइप को लेकर, ठीक है। सो ये जो सी शेप रिंग होता है वो लेकिन होता इसलिए है ताकि हम लोग का जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, बैलून की तरह, बैलून जैसे हवा छोड़ने से बैलून क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है, चिपक जाता है, राइट, वो ताकि कोलैप्स ना कर जाए, इसके वजह से वहां पे कार्टिलेजस रिंग से वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कभी कभी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है, तुम लोग के बोर्ड एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, और प्लस हम लोग का यहाँ पे भी कभी कभी जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी पूछे जाते हैं कि ट्रेकिया में जो सी शेप रिंग प्रेजेंट होता है उसमें वो किससे बना हुआ होता है, सो बेसिकली वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। नाउ दिस, ये जो हम लोग का ट्रेकिया है वो स्ट्रेट चलते रहता है इनटू आवर थोरैसिक कैविटी, चेस्ट पे हम लोग के वो स्ट्रेट चलते रहता है, जाके सपोज यहाँ पे इस तरह से वो स्ट्रेट चलता गया एंड जाने के बाद इट डिवाइड्स, वो डिवाइड हो गया इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, सो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं, अगर सिंगल है वी कैन कॉल देम एज ब्रोंकस, ठीक है, सो वो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। सो हम लोग के पास जो ट्रेकिया है, नाउ इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, ठीक है, मतलब लंग्स, दोनों लंग्स में दो ब्रोंकस अभी एंट्री कर चुका है, उसको इन प्लूरल हम लोग उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। सो नाउ इन बोथ द लंग्स वी हैव वन ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। द प्राइमरी ब्रोंकाई नाउ अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो क्या हो गया, वो
रिपीटेड डिविजन्स में वो क्या हो गया, रिपीटेड डिविजन्स में वो डिवाइड होते हैं, ब्रोंकास जो है वो फिर से डिवाइड होते हैं। हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से डिवाइड होता है, आई विल शो यू, ठीक है। सो मुझे बोला गया है कि एक क्वेश्चन है मिड थोरैसिक कैविटी। मिड थोरैसिक कैविटी मतलब हम लोग इन सिंपली हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग का चेस्ट के एकदम मिड पोर्शन, बेसिकली ऑन द 5th रिब बोन, ठीक है, जो 5th रिब, हम लोग के जो रिब बोन्स होते हैं हम लोग के कहां पे, चेस्ट पे, उसके 5th रिब बोन पे ये डिवीजन होता है, 5th रिब बोन पे डिवीजन होता है, ठीक है, सॉरी हाँ 5th रिब बोन पे ये डिवीजन होता है, ठीक है। सो बेसिकली इन द मिडिल, राइट, सो 12th पेयर 5th में वो डिवीजन होता है, दैट मींस इन द मिडिल ऑफ द थोरैसिक कैविटी, मिडिल ऑफ द चेस्ट क्या होते हैं, डिवाइड होता है, क्या डिवाइड होता है, द ट्रैकिया इनटू 2 ब्रोंकाई, ठीक है, मिड ऑफ द चेस्ट वो डिवाइड होता है इनटू 2 ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक। Rocky, is it clear? Rocky, is it clear? Yes, sir. All right. चलो, now अभी ये डिवाइड होने के बाद क्या होते हैं, दोनों डिवाइड हो गए, 2 ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई जो है फिर से डिवाइड करेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर सॉरी सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर डिवाइड होगा, टर्शियरी ब्रोंकाई बनाएगा, एंड इट एंड अप विद ब्रोंकियोल्स। कैसे देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है, किस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग के पास, लेट्स से हम लोग के पास वी हैव, दिस इज द ब्रोंकाई, लेट्स से, ठीक है, जो ब्रोंकाई है वो यहाँ पे डिवाइड कर गया, राइट, डिवाइड करके इट एंटर्स इनटू 2 लंग्स, वो यहाँ पे डिवाइड करके इट एंटर्स इनटू 2 लंग्स। सो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज, हम लोग इसको नाम दे देते हैं पीबी, ठीक, दिस इज, हम लोग इसमें एक साइड का ही बनाऊंगा मैं, सो दिस इज पीबी, हम लोग ने नाम दे दिया। अभी ये जो पीबी है इट विल नाउ अगेन डिवाइड, पीबी विल डिवाइड एंड देन इट विल फॉर्म, नाउ ये क्या, कौन सा ब्रोंकाई बनेगा अभी, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको क्या क्लियर है। नाउ ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फिर से डिवाइड होगा, ठीक, एंड देन इट विल फॉर्म व्हाट, कौन सा ब्रोंकाई बनेगा ये, दिस विल बिकम, जस्ट अ मिनट, ये जो ब्रोंकाई बनेगा, दिस ब्रोंकाई विल बी कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस ब्रोंकाई विल बी कॉल्ड एज टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक, this bronchi will be called as tertiary bronchi. Now this tertiary bronchi will end up into balloon like structures, ठीक है, बहुत सारे balloon like structures पे convert होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो tertiary bronchi है it forms into bronchioles, और ये जो bronchioles है वो क्या बनाएगा, बहुत सारे इस तरह से balloon like structures बनाएगा, bag like structures बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं alveoli, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग को समझना क्या है, we need to form कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब दिस इज द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, you can see here this is ट्रैकिया डिवाइड हुआ और वो इसमें एंट्री किया, और यहाँ पे हम लोग के पास मिलेगा क्या, दिस इज आवर, ये हम लोग का जो बन रहा है, दिस इज द लंग्स, राइट, ये जो है सपोज दिस इज आवर लंग्स, है ना। सो लंग्स के अंदर गया प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, then it forms secondary bronchi divide हुआ, it forms tertiary bronchi, and the tertiary bronchi forms what, bronchioles, the tertiary bronchi forms what, bronchioles, ठीक है, it forms bronchioles. The bronchioles again divides into bag like structures which are called as alveoli, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, alveoli, ठीक है, so it forms alveoli, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे आगे, चलो ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सो इट फॉर्म्स, बेसिकली अभी यहाँ पे क्या हुआ कि द ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट, द टर्शियरी ब्रोंकाई, राइट, एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, तो ठीक है। सो ये ब्रोंकियोल्स बनते गए क्या हुआ, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में वो खत्म किया, फाइनली क्या हुआ, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में वो डिवाइड हो गए। Each terminal bronchiole give rise to number of thin irregular walled vascularized bag-like structures called alveoli.
सो यहाँ पे क्या बने, बहुत सारे वास्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बने। वास्कुलराइज मतलब जहाँ पे बहुत सारे वो वाटर वो क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू वहां पे कनेक्टेड होंगे, राइट, बहुत सारे ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड, इसलिए उसको बोल रहे हैं वास्कुलराइज, ठीक है। बहुत सारे ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर बनेगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं द एल्वियोली, उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। इज इट क्लियर सबको? You can give me message. Yes. Fourth line. Okay. Okay. All right, Badal. ठीक है. No difference नहीं है, but बस वो divide होते जाता है, ठीक है रोकी? There is no difference in that. ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल मतलब हम लोग एकदम लास्ट वाला जो ब्रोंकियोल बन रहा है उसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे टर्शियरी ब्रोंकाई बना, उसके बाद वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंकियोल्स डिवाइड होके एकदम टर्मिनल मतलब एकदम लास्ट वाला जो ब्रोंकियोल होंगे इट विल फॉर्म एल्वियोली, वो एल्वियोली बनाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है रॉकी? यस यस, टर्मिनल ब्रोंकियोल इज लास्ट टू एल्वियोली, मतलब अभी टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है इट विल फॉर्म एल्वियोली, टर्मिनल ब्रोंकियोल अभी क्या बनाएगा, एल्वियोली बनाएगा, ठीक है। क्या अंकित? दिस इज बेसिकली ये जो है हम लोग का, ये क्या होता है, दिस इज विंड पाइप, ये जो विंड पाइप है वही डिवाइड होते जा रहा है, ठीक है। हम लोग का जो विंड पाइप है जिसको हम लोग ट्रेकिया बोल रहे हैं वो डिवाइड होते होते जा रहा है, उसी को बोलेंगे सर। हाँ, विंड पाइप ही डिवाइड होते होते वो लंग्स में एंट्री कर रहा है, उसका अलग अलग नाम हम लोग दिया है बस, ब्रोंकास, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। चलो नोट डाउन दिस, इसको लिख लो फटाक से। यू कैन गिव, अगर तुम लोग इसको टेबल बना के भी लिख सकते हो जो ज्यादा आसानी होगा तुम लोग के लिए और ज्यादा तुम लोग आराम से समझ पाओगे उसको। हाँ जी, यस रॉकी, फूड पाइप और विंड पाइप सेपरेटेड है, दोनों सेपरेटेड है। हम पहले फूड पाइप है ऊपर और उसके नीचे, और सॉरी पहले विंड पाइप है और उसके नीचे क्या है, द फूड पाइप, ठीक है। दोनों सेपरेटेड है, दोनों एक साथ नहीं है। कभी कभी हम लोग खाने के टाइम में हम लोग क्या होते हैं, वी गेट दिस वन नो, कभी कभी जब गलती से विंड पाइप में चला जाता है देन वी गेट क्या बोलते हैं उसको, हिचकी बोलते हैं ना, खाने के टाइम में जो आता हिचकी आता है ना कभी कभी खाने के टाइम में, सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। यस, और वहां पे अगर विंड पाइप के अंदर वो फूड चला जाता है इट कैन डैमेज द विंड पाइप एक्चुअली, इसलिए वो हिचकी आता है, इसलिए खाना वो वापस वी एक्सक्रीट इट आउट थ्रू द माउथ, और कभी कभी राइट, सो वो खाना निकल जाता है बाहर, क्योंकि वो अंदर जाएगा ना, सो इट कैन डैमेज द विंड पाइप, क्योंकि विंड पाइप जो है इट इज वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट, इसीलिए। चलो मेरे पास एक आया था कि फोर्थ लाइन समझाने के लिए, तो फॉर फोर्थ लाइन इज द फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है कॉमन पेसेस है, दिस इज अ कॉमन पेसेस और कॉमन बिटवीन बोथ द फूड पाइप एंड विंड पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में एक ही कॉमन पोर्शन है, एंड दैट कॉमन पोर्शन इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है। उस कॉमन पोर्शन को फेरिंग्स बोलते हैं, एंड फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रेकिया, फेरिंग्स जो होता है वो ट्रेकिया में खुलता है। उसी तरह से हम लोग जब डाइजेशन के बारे में अगर हम लोग डाइजेशन के टर्म्स में बात करेंगे, नाउ द फेरिंग्स ओपन्स इनटू द फूड पाइप, द ओसोफेगस, राइट, हम लोग पढ़े थे ना, द फेरिंग्स ओपन्स इनटू ओसोफेगस, राइट, सो फेरिंग्स ओपन्स इनटू इज ओसोफेगस और फेरिंग्स ओपन्स इनटू
the trachea. So दोनों common है because pharynx is common for both food and the wind, food and the air, right? Food pipe और wind pipe के लिए pharynx जो है वो common area है. So that means हम लोग ये बोल सकते हैं कि the pharynx जो है it opens into the esophagus in case of food, and the pharynx opens into the windpipe in case of what? In case of the air, in case of respiratory system. So digestive system में जब pharynx पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि pharynx जो है वो esophagus में खुल रहा है, और हम लोग जब respiratory system में pharynx को पढ़ेंगे हम लोग बोलेंगे कि pharynx जो है it opens into what? It opens into the trachea. Simple. ठीक है, चलो. सो यहाँ पे क्या होता है, तो ओपन यहाँ पे जो रोकने के लिए वी हैव, सपोज हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता है, एंड कभी समटाइम्स हम लोग के पास लेट्स से कि वी हैव सपोज हम लोग के पास फेरिंग्स में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, राइट? वी हैव इस तरह से वी हैव दिस इज द माउथ, राइट? सो वी हैव यहाँ पे दिस इज द कॉमन पैसेज, ठीक है? ये विंड पाइप है, सपोज ये फूड पाइप है, लेट्स से राइट? सो ये हम लोग का विंड पाइप है, दिस इज द विंड पाइप, लेट्स से, ठीक है? दिस इज द विंड पाइप. So on this windpipe there is a cap-like structure, इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं, this is what we call as epiglottis. क्या बोलते हैं इसको? Epiglottis. ये जो epiglottis है वो क्या होता है? सपोज वो ऐसे प्रेजेंट है. नाउ जब हम लोग खाना खाएंगे इट विल बिकम, वो यहाँ से इट विल बिकम, वो कैसे होगा? इट विल बिकम, वो इस तरह से प्रेजेंट है. सपोज मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, इस तरह से वो प्रेजेंट है, ठीक है? जब हम लोग खाना खाएंगे नाउ इट विल बिकम क्लोज, वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, ठीक है? इस तरह से इट विल गेट क्लोज. समझ में आ रहा है बात? इट विल गेट क्लोज. सो वो विंड पाइप में फूड एंट्री नहीं होगा, बट समटाइम्स इन सम केसेस, ठीक है, सम केसेस हम लोग क्या होता है, कभी कभी एक दो राइस कभी हम लोग खाने के टाइम में, राइट, बाय चांस वो फूड पाइप में एंट्री कर जाता है, एंड दैट टाइम वी गेट दैट, राइट? ठीक है, सो ये कभी कभी होता है. सो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन हम लोग का है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है? व्हिच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड, व्हिच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड व्हाट? फूड एंड एयर, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लो सब लोग जल्दी से. हो गया तो यू कैन गिव मी यस बोल दीजिए अगर हो गया है तो. हाँ बोल सकते हैं टॉफी. इट इज लाइक ए गेट इन द विंड पाइप because it blocks the food to enter into the windpipe. ठीक है, it blocks the food to enter into the windpipe. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं इसको, this one is our the main system. So you can see the epiglottis, the cap, ठीक है? Now it comes यहाँ पे larynx, जो हम लोग यहाँ पे नीचे जाके whenever हम लोग के जो throat होता है वहां पे हम लोग जब फील कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो हम लोग को ये फील होगा, राइट, विंड पाइप में, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज larynx, ठीक है? larynx ये हो गया. larynx से it goes, ये देखो ये जो सर्कुलर रिंग्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, ये जो सर्कुलर रिंग्स हम लोग देख रहे हैं, these are cartilaginous rings. this is the trachea. trachea जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और होके it enters into the lungs, ठीक है? lungs it enters into the lungs. यहाँ पे देखो it enters into the lungs, डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद it enters into the lungs. इसको हम लोग अगर सिंगल हम लोग बोले this is bronchus. so दो ब्रोंकस जो है दोनों लंग्स पे
एंट्री कर रहा है, राइट, राइट एंड द लेफ्ट. इन बिटवीन वी हैव द हार्ट, राइट, हम लोग का हार्ट भी इन बिटवीन होता है. सो नाउ इट डिवाइड्स, वो डिवाइड होते गए, डिवाइड होके वो क्या बना है, ब्रोंक्यूल्स बना है. सो यू कैन सी हियर दिस आर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स बना है. नाउ दिस ब्रोंक्यूल्स, ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो डिवाइड होते गए, देखो यहाँ पे वो डिवाइड हो गए, ठीक है. प्राइमरी था, सेकेंडरी बना, टर्शियरी बना, ब्रोंक्यूल बना, ठीक है. प्राइमरी था, सेकेंडरी बना, टर्शियरी बना, ब्रोंक्यूल बना, ये सब ब्रोंक्यूल्स है. दिस ब्रोंक्यूल्स, ये जो ब्रोंक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे जो ये ब्रोंक्यूल हम लोग को दिख रहा है, लुक एट दिस ब्रोंक्यूल्स ऑल ऑफ यू. ये जो ब्रोंक्यूल हम लोग को दिख रहा है, दिस ब्रोंक्यूल्स विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ एल्वियोली. ब्रोंक्यूल्स में क्या बनेगा, इस तरह का एल्वियोली बनेगा, बेग लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ये जो हम लोग को ब्लू और रेड कलर के दीजिए, these are blood vessels which are surrounded this alveoli, जो यहाँ पे सराउंडेड है एल्वियोली में, ठीक है, एल्वियोली में जो सराउंडेड है दिस वेसल्स, राइट, ब्लड वेसल्स. इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि वो बहुत ही वास्कुलर है. दिस इज वास्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है. जो ब्रोंक्यूल्स होता है, इट फॉर्म्स द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बेसिकली it forms vascularized bag like structures, जिसको हम लोग बोलते हैं द एल्वियोली, Now what is the need of alveoli? Why? What is the need of alveoli? Alveoli नहीं भी होता तब भी तो गैस एक्सचेंज हो जाता, ब्रोंक्यूल से क्यों नहीं एक्सचेंज किया? What is the need of alveoli? Why alveoli are present? Why alveoli are present? कौन बताएगा मुझे? Why alveoli are present? ठीक है, मतलब इतना डिवीजन होने का क्या जरूरत पड़ा? Why alveoli are present? ठीक है, क्यों ये हुआ? ठीक है, एल्वियोली क्यों बना? ठीक है, बताओ कोई, एनीवन अगर आता है तो. Why there is alveoli? एल्वियोली नहीं बनने से भी तो हो जाता, राइट. ब्रोंक्यूल्स ही वहां पे इतना डिवीजन होने के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर बना है ब्रोंक्यूल्स, फिर डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद फिर एल्वियोली बना. सो why are alveoli present in the lungs? Yes, मेरे पास एक आंसर आया है, चलो. Yes, it holds some air even in the external continuous gas exchange. Okay, ठीक है, वो ब्रोंक्यूल्स में भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हाई एल्वियोली आर प्रेजेंट? यस, रॉकी ने जो बोला है वो सही है कि भाई हम लोग सांस जब एक्सेल करते हैं तब भी वहां पे कुछ रेसिडुअल अमाउंट बचा हुआ रहता है. वेरी राइट, करेक्ट, राइट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, राइट, करेक्ट है वो, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहे, एकदम खाली ना हो जाए हम लोग का लंग्स, राइट, जो कभी नहीं होता है हम लोग का लंग्स खाली, राइट. सो लेकिन मेरा कहने का मतलब है व्हाई एल्वियोली आर प्रेजेंट? ओके, बिकॉज़ एल्वियोली हैज मेनी blood vessels and also it have very large space to get the air. Yes, so सबसे पहला जो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है, अनुराग ने आंसर दिया है कि एल्वियोली के पास ब्लड वेसल्स होते हैं. ब्लड वेसल्स ब्रोंक्यूल्स के पास भी हो सकते थे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है. बट जितना डिवीजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. So to increase the surface area, bronchioles जो है वो डिवाइड होता है into alveoli, ठीक है, और alveoli. बात समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा डिवीजन होगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होंगे, राइट. और उसी सरफेस एरिया, ताकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बने, इसके वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत सारे एल्वियोलिस बनते हैं. सके टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या हो सकता है, गैस एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा गैस एक्सचेंज हो सकता है, राइट. सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया देयर प्रेजेंस ऑफ एल्वियोली. एल्वियोली प्रेजेंस किस लिए होता है, ताकि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो सके, राइट. उसलिए एल्वियोली प्रेजेंट होता है. एक क्वेश्चन भी कभी-कभी आता है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. व्हाई एल्वियोली आर प्रेजेंट? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलेगा वो एल्वियोली से ही मिलेगा. हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो एल्वियोली में ही एक्चुअली ब्लड will release this carbon dioxide into the alveoli. बात समझ में आ रहा है. सो इसीलिए हम लोगों क्या होता है, इसीलिए हम लोग पास एल्वियोली प्रेजेंट होता है, ताकि वहां पे क्या हो सके, ताकि वहां पे जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया मिले वो बहुत ज्यादा मिल सके, राइट. चलो आगे बढ़ेंगे. ये जो डायग्राम है आप इसको आप इसको बना लीजिएगा, बिकॉज दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन वो आ सकता है कभी-कभी आपके इसमें बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है. सो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से डायग्राम बना लीजिएगा इसको,
है ना। चलिए, सो एल्वियोली आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, अभी प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग का धीरे धीरे ये सभी जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते जा रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर सुनिए इसको, ठीक है, बिकॉज दिस गोइंग टू बी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, दिस गोइंग टू बी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम, यू कैन सी हियर, यहाँ पे इन दिस प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस, जो हम लोग का वन साइड ऑफ लंग्स होता है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू द अनदर वन, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे, आगे देखते हैं। प्लूरल फ्लूइड, दिस इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स, ताकि वो लंग्स को सेफ कर सके, ठीक है, इसलिए वो प्रेजेंट होता है। चलिए सो आगे देखते हैं। यहाँ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन क्यों होगा, एकदम सिंपल सा हम लोग एक बात करते हैं कि इनहेलेशन होगा क्यों। हम लोग के पास सपोज वी हैव, हम लोग ने एक चीज पढ़ा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, क्लास 9 में, कि बाय हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है मूवमेंट होता है, ठीक है। सो हम लोग कभी देखेंगे कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो है वो होगा क्यों होगा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट। सबसे पहला चीज वो क्यों होगा, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। क्यों होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। देयर विल बी प्रेशर डिफरेंस इन बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या होंगे, देयर विल बी प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके वजह से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होगा। प्रेशर डिफरेंस अगर नहीं क्रिएट होगा देन इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन नहीं हो सकता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन तभी पॉसिबल है अगर वहां पे क्या होंगे, वहां पे देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम लोग के पास वी हैव, लेट्स से हम लोग ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सपोज दिस इज वन स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज सपोज लंग्स, दिस इज लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे द एटमॉस्फेयर, ठीक। एटमॉस्फेयर पे द प्रेशर हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 10 है, लेट्स से, और लंग्स में जो प्रेशर है एयर का वो 5 है। तो अभी नाउ एयर विल मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां एयर मूव होगा, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 10 है और लंग्स में जो प्रेशर है वो कितना है, 5 है। तो कहां से कहां मूवमेंट होगा एयर का, एयर विल मूव फ्रॉम, चलिए जल्दी से लिखिए, yes to lungs, okay, yes, obviously lungs to atmosphere to lungs, yes, alright. So उसी तरह से नाउ अगर हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, लंग्स में एटमॉस्फेयर 15 हो जाता है एयर प्रेशर और एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर जो है 10 हो जाता है, लेट्स से, तब क्या होंगे, तो इट विल बिकम उल्टा, राइट, तब इट विल बिकम उल्टा। सो ये जो है ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस ओनली हम लोग सांस ले पाते हैं, राइट। हम लोग का जो ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म है, इट इज वो किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन दिस द डिफरेंस इन दिस एयर प्रेशर। ये जो एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है हम लोग का क्या पूरा का पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ ये जो एयर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ये जो डिफरेंस इन एयर प्रेशर है उसको लाने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डायफ्राम। हम लोग के पास क्या है, एक डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, कैन यू सी दिस डायफ्राम, दिस इज अ डायफ्राम व्हिच इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स से बना हुआ है एक डायफ्राम। इट्स अ मसल सीट, it's a seat like structure, it is just a seat like structure, ठीक है, this is a seat like structure basically, right। और जो डूम शेप होता है, डूम शेप मतलब this is its normal position। ये जो डायफ्राम आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है सबको, राइट। सो ये जो डायफ्राम का ये पोजीशन है, this is the normal position, this is the normal position of the diaphragm। ये डायफ्राम का नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। दिस इज द रिलैक्स्ड पोजीशन, डायफ्राम का ये कौन सा पोजीशन है, रिलैक्स्ड पोजीशन में अभी डायफ्राम है, ठीक है। सो ये जो डायफ्राम है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द प्रेशर डिफरेंस, आगे देखेंगे। सो देखो यहाँ पे द डायफ्राम है स्पेशलाइज्ड डायफ्राम
एंड स्पेशलाइज्ड मसल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स मतलब जो हम लोग के रिब बोन के बीच में जो मसल्स होते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट मसल्स, ठीक है। जो रिब बोन्स होते हैं, हम लोग के चेस्ट में जो बोन्स होते हैं और बोन्स के बीच में जो मसल्स होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मसल्स, ठीक है। सो उस मसल्स के बारे में बोल रहे हैं। सो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं प्लस द डायफ्राम, they are the main organs or they are the main parts जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कैसे क्रिएट करता है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। कैसे क्रिएट करता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो वो हम लोग आगे देखेंगे अभी जाके कि किस तरह से वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। सो डायफ्राम हम लोग ऑलरेडी बोल चुके कि इट्स अ डोम शेप मस्कुलर एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द थोरेसिक एंड द एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी मतलब डायफ्राम के नीचे क्या हो जाता है, एब्डोमेन शुरू हो जाता है और डायफ्राम के ऊपर चेस्ट। हम लोग सिंपली बोलते हैं, सिंपल हम लोग का जो लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग बोलते हैं कि डायफ्राम के ऊपर जो है चेस्ट और डायफ्राम के नीचे जो है पेट हम लोग बोलते हैं, राइट। बट दैट वो हम लोग का सही नहीं है बायोलॉजी के हिसाब से अगर बोलेंगे तो। सो डायफ्राम के ऊपर वी हैव द चेस्ट कैविटी, डायफ्राम के नीचे वी हैव द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हम लोग के पास क्या क्या होता है, स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, ऑल दिस, राइट। ये सभी कुछ हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, राइट। चलो इसको लिखेंगे जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक मैसेज आया था, रॉकी बोला था प्लूरल मेम्ब्रेन यूज। प्लूरल मेम्ब्रेन यूज मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट रॉकी। सर डायग्राम मैंने दिया हुआ। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ, दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स। लंग्स का वो मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। बेसिकली मेम्ब्रेन क्यों होता है, प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली। फर्स्ट स्टेप में इनहेलेशन होगा। यस, फर्स्ट स्टेप में वहाँ पे इनहेलेशन होगा। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। इंस्पायरेशन की जगह पे इनहेलेशन होगा। बात सेम है, इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, एक्सपीरेशन मतलब एक्सेलेशन, सेम बात है। दोनों ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं। चलिए आगे बढ़े। All right. कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, आगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे,
ठीक है अंकुर, तब ज्यादा क्लियर होगा। पहले देख लेते हैं प्रोसेस को, तब ज्यादा क्लियर होगा। ये जो पूरा हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा कि क्या होता है, उसको अभी यहाँ पे देखेंगे कि मैकेनिज्म ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग मैकेनिज्म। पढ़ने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक बार डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट, फिर देखते हैं हम लोग, फिर पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कैसे क्लियर होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज देखो, हम लोग के पास क्या है, वी हैव इनहेलेशन एंड वी हैव एक्सहेलेशन। डायग्राम्स को क्लियरली देखो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यहां पे अगर देखेंगे इस डायग्राम को उल्टा देखो, दिस इज इनहेलेशन एंड दिस इज एक्सहेलेशन। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। इनहेलेशन जो है इट स्टार्ट्स विथ द डायफ्राम। सब लोग ध्यान से सुनोगे इस बात को, ध्यान से सुनोगे। ठीक है, इनहेलेशन शुरू होता है डायफ्राम से। इनहेलेशन स्टार्ट्स विथ द डायफ्राम। उल्टा लग रहा होगा हम लोग जब बात कर रहे हैं। हम लोग सांस इसलिए ले पाते हैं दिस बिकॉज डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। When the diaphragms get contracted, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, then डायफ्राम जो है it comes downward. देखो, when the diaphragm contracts, it comes downward. Can you see this? यहाँ पे एरो देके दिखाया है, this is the diaphragm, and when the diaphragm contracts, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड, मतलब वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट। पहले डायफ्राम क्या था, देखो पहले डायफ्राम जो है वो डूम शेप था। अब उससे भी इस डायग्राम को देखेंगे। सो पहले डायफ्राम जो है इट इज डूम शेप्ड, डूम शेप्ड मतलब इस तरह का था। When it gets contract, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट, when it gets contracts, right, then क्या होते हैं, the diaphragm becomes, then the diaphragm becomes, when it gets contracts, then the diaphragm इस तरह का डूम शेप था, so it becomes like this now, normal। बात समझ में आ रहा है? ये डायफ्राम नॉर्मल डायफ्राम है, this is normal, this is normal and this is contract। कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो क्या होता है, इस तरह सा फ्लैट होता है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। जब वो फ्लैट हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स भी फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, देन हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है इट कम्स अपवर्ड। हम लोग का चेस्ट कैविटी क्या होता है, इट कम्स अपवर्ड। सो यू कैन सी हियर हम लोग का चेस्ट कैविटी जो है इट कम्स अपवर्ड। ठीक है, when the diaphragm contracts and our chest cavity के जो मतलब इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, then the chest comes upward। जब चेस्ट जो होता है वो अपवर्ड आ जाता है, then हम लोग के जो लंग्स है उसका भी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, and then air goes inside the lungs। एयर जो है अंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, वहां का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होता है, एयर का एंट्री होता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, सो क्या होता है, सबसे पहला चीज कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हम लोग का जो चेस्ट कैविटी होता है इट कम्स अपवर्ड। चेस्ट कैविटी जो है अपवर्ड आता है एंड देन एयर इज रश इनटू द लंग्स। एयर जो है वो अंदर जाता है लंग्स के। सेम उल्टा प्रोसेस व्हेन अगेन जब ये डायफ्राम व्हेन इट बिकम्स नॉर्मल इट अगेन गेट व्हाट, वो अगेन फिर से क्या हो जाता है, इट बिकम्स डूम शेप एंड देन जो हम लोग के पास ये जो मसल्स है इंटरकोस्टल मसल्स वो भी क्या हो जाता है, वापस से नॉर्मल हो जाता है। एंड नॉर्मल होने के वजह से क्या होता है, इट गेट्स नॉर्मल और चेस्ट कैविटी जो होता है इट गोस अगेन इनटू द नॉर्मल पोजीशन, अगेन इट गोस इनटू द नॉर्मल पोजीशन। सो हम लोग अगर बात करते हैं कि हम लोग अभी तक हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ आता है, नो, जब चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ आता है इट कम्स अपवर्ड, देन ओनली वी कैन ब्रीथ इन। ठीक है, तब हम लोग वी कैन ब्रीथ इन। बात समझ में आ रहा है? और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के एक्शन के वजह से ये चीज हो रहा है।
डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैट हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड देन चेस्ट कैविटी कम्स अपवर्ड एंड देन वी कैन टेक इन द एयर इनटू द लंग्स। तब हम लोग सांस लंग्स के लेके जाते हैं, तब हम लोग सांस को लंग्स में लेके जा सकते हैं। ठीक है, जब डायफ्राम नॉर्मल हो जाता है एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज बेसिकली इट इज इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते ही रहता है एक पर्टिकुलर रिदम में, राइट? बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या ये चीज समझ में आया सबको? रिप्लाई नहीं आया मुझे किसी का भी। ऑलराइट, बादल को आया, ओके ऑलराइट। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस इज सिंपल मॉडल है, ये तुम लोग घर में भी बना सकते हो। बोतल का यूज होता है, नीचे बैलून लगा देते हैं, ऊपर से हम लोग स्ट्रॉ को डाल देते हैं। सो यू कैन सी हियर, जब ये नॉर्मल पोजीशन में है तो वो एयर जो है वो एक्सपायर हो रहा है। जब हम लोग इसको लेकिन खींचना पड़ता है, बट डायफ्राम जो है वो ऐसा नहीं होता। डायफ्राम कम्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन ओनली। डायफ्राम बस अपना नॉर्मल पोजीशन में ही आता है। ठीक है, वो आता है। ठीक है, नो इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। हम लोग के कंट्रोल में होता तो क्या होता, राइट? वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक नॉर्मल ये होता है, क्या बोलते हैं, नॉर्मली मतलब इट इज बेस्ड ऑन द नीड। हाँ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग एज पर नीड, हम लोग के बॉडी के नीड के हिसाब से वो ज्यादा हो जाता है, इसका स्पीड बढ़ जाता है कभी कभी, राइट? इसका स्पीड कम हो जाता है सांस का, हम लोग जैसे दौड़ने के टाइम में ज्यादा एनर्जी का जरूरत है तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है, इस तरह से वो होता है। ठीक है, चलो सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस वन, द पोजीशन बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब एयर एक्सेल होता है तो उस समय डायफ्राम का शेप कैसा होता है? जब एयर एक्सेल होता है उस टाइम डायफ्राम का शेप नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल डायफ्राम का शेप है वो बनता है, मतलब वो इस तरह के डूम शेप बन जाते हैं, नॉर्मल डूम शेप नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे देखो, इन दिस केस इस डायग्राम में ये जो है डायफ्राम का नॉर्मल शेप है। तो जब एक्सेल होता है तो इस तरह का बन जाता है, और जब इनहेल होता है देन एट दैट टाइम, इनहेल होने के टाइम में इट बिकम्स फ्लैट। दिस इज इनहेल। ये इनहेल के टाइम में डायफ्राम का शेप है ड्यूरिंग इनहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन इस तरह से होता है, और ड्यूरिंग एक्सेलेशन वो अपने नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल डायफ्राम, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम। ठीक है, चलो देखते हैं। सो प्रोसेस इंस्पिरेशन। The inspiration is initiated by contraction of diaphragm, which increases the volume of the thoracic chamber. जो हम लोग का चेस्ट का जो चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ external intercostal muscles lifts up the ribs and simultaneously the lungs expand. So इसके वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम लोग का चेस्ट कैविटी भी अपवर्ड्स आ जाता है और डायफ्राम भी नीचे की तरफ चला जाता है, तो लंग्स जो है वो एक्सपांड हो जाता है, लंग्स, राइट? लंग्स गेट्स एक्सपांडेड। With the expansion of lungs के expansion के वजह से वहां पे the air pressure inside the lungs decreases. Air pressure जो है वहां पे decrease हो जाता है क्योंकि वहां का वॉल्यूम बढ़ जाता है, right? So when the air pressure decreases, एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है into the lungs. So that is what inspiration, या फिर हम लोग बोलते हैं inhalation. वाह अनुराग, धन्यवाद, थैंक यू। चलो ऑलराइट, सो ये चीज इज इट क्लियर नाउ कि भाई अभी देखो क्या हो रहा है। पहला हम लोग उसको हम लोग आराम से फिर सुनेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है साइमल्टेनियसली एक ही साथ जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट के वजह से डायफ्राम ऐसा डूम शेप का था, वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया, और हम लोग के इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हम लोग का जो चेस्ट कैविटी है इट कम्स अपवर्ड। चेस्ट कैविटी जो है वो अपवर्ड की तरफ आए, बिकॉज चेस्ट कैविटी अपवर्ड की तरफ आए, सो देयर इज, वहां पे क्या बना, चेस्ट कैविटी में अभी स्पेस बहुत ज्यादा बन गया चेस्ट कैविटी में,
राइट। चेस्ट कैविटी नॉर्मल रहता है तो स्पेस कम रहता है, अपवर्ड की तरफ आया दैट मींस चेस्ट कैविटी में बहुत सारे स्पेस बने। जब चेस्ट कैविटी में स्पेस बना तो लंग्स का स्पेस भी बढ़ा। लंग्स ऐसा था, सपोज लंग्स वाज लाइक दिस, तो चेस्ट कैविटी में स्पेस बना, लंग्स का भी बना, बिकॉज लंग्स जो है अल्टीमेटली एल्वियोली जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर से बना है। नाउ व्हेन इट इंक्रीजेस, जब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने के वजह से क्या हुआ कि एयर प्रेशर उसके अंदर जो था वो कम हो गया। सो एयर अभी अंदर की तरफ चला गया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ गया और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो गया। सो इसलिए क्या होंगे, एयर जो है वापस अंदर की तरफ गया। कहां पे गया, इनटू द लंग्स। इज इट क्लियर नाउ? इंस्पिरेशन क्लियर है क्या सबको? थोरासिक चैम्बर मतलब हम लोग का जो चेस्ट का चैम्बर है रॉकी, उसी को हम लोग थोरासिक चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। जो चेस्ट का जो चैम्बर होता है ना, उसी को हम लोग थोरासिक चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। चलो, इज इट नाउ क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। इंस्पिरेशन, राइट, इनहेलेशन मतलब, यू कैन नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। I have another class too actually, ठीक है। So जल्दी इसको लिखेंगे, उसके बाद we'll go to the another slide, that is exhalation। जस्ट उल्टा इसका एक्सेलेशन, एकदम इसका उल्टा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द एक्सेलेशन, ठीक है, सेम प्रोसेस, एक्सेलेशन भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है इन दिस प्रोसेस, द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम टू इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरासिक वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा था लंग्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग का चेस्ट कैविटी जो है इट कम्स अपवर्ड, सो लंग्स का जो लंग्स जो थे वो भी उसका बढ़ा हुआ था वॉल्यूम लंग्स का, राइट। नाउ व्हेन इट गेट्स नॉर्मल, जब वो नॉर्मल हो गया, हम लोग का चेस्ट कैविटी भी नॉर्मल हो गया, लंग्स जो थे वो भी नॉर्मल हो गया। व्हेन इट कम्स, जब वो नॉर्मल हो गया, देन द प्रेशर इंक्रीजेस, जो एयर प्रेशर जो था अंदर लंग्स के अंदर इट इंक्रीजेस, एयर प्रेशर इंक्रीज होने के वजह से वी कैन एक्सहेल इट आउट, सिंपल। सो कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग बैक करता हूं, एक मिनट में इसको समझा लेता हूं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से चेस्ट कैविटी कम्स अपवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीजेस, एयर प्रेशर डिक्रीजेस, डन। नेक्स्ट, ड्यू टू, फिर से रिलैक्सेशन के वजह से द वॉल्यूम डिक्रीजेस, एयर प्रेशर इंक्रीजेस एंड एक्सेलेशन, ठीक है, एकदम सिंपल प्रोसेस। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। देन इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरह से जो है गैस एक्सचेंज हो रहा है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि लंग्स के पास जो है ऑक्सीजन पहुंच गया है, राइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एल्वियोली के पास ऑक्सीजन पहुंच गया है। नाउ फ्रॉम देयर किस तरह से एक्सचेंज होता है एंड देन हर एक सेल के पास कैसे पहुंचता है, विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई एम नाउ रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। आई हैव नेक्स्ट क्लास शेड्यूल्ड, ठीक है, तो इसलिए हम लोग के पास टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है अभी। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे उसको, फिर से एक बार रिवीजन भी करेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे कि किस तरह से गैस जो एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली में, एल्वियोली से ब्लड में कैसे आ रहा है गैस, मतलब ऑक्सीजन, वो हम लोग देखेंगे। देखते हैं अनुराग कैसे बढ़ा सकते हैं, विल सी, ठीक है, विल सी। चलो इसको लिख लिया सबने, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है, दिस इज एक्सहेलेशन, ठीक है, और एक्सपिरेशन, इसको पढ़ो।
चलो सो एक बारी फटाक से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा कि इट इज बेसिकली दो प्रोसेसेस है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। टेकिंग इन ऑफ एयर is inhalation and taking out of and giving out of air is called as exhalation। हम लोगों ने इसका पूरा सिस्टम देखा। सिस्टम में क्या देखा, nostrils, a pair of nostrils, nasal passages से होके the air goes to the nasal chamber, the nasal chamber opens into the pharynx, the pharynx opens into the trachea जिसको हम लोग windpipe बोलते हैं, right? The windpipe divided into bronchi, primary bronchi, the primary bronchi divided into secondary bronchi divided into tertiary bronchi, the tertiary bronchi then bronchioles, then the terminal bronchiole, the terminal bronchiole then give rise to बहुत सारे alveoli। ठीक है, बहुत सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग बोलते हैं alveoli, राइट? जो वास्कुलराइज्ड होता है, जो क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स जुड़ा हुआ होता है, जहां पे गैस का एक्सचेंज होगा, जो हम लोगों ने आज नहीं पढ़ा, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्यों होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उसके वजह से होता है द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, जब लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स में क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से एंड साइमल्टेनियसली इंटरकोस्टल मसल्स के भी कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, या चेस्ट कैविटी मूव अपवर्ड्स। ठीक है, चेस्ट कैविटी जो है वो अपवर्ड्स आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट लंग्स में भी, लंग्स का भी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, एंड एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है इसके वजह से। जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, सो एटमॉस्फेयर से एयर इट मूव्स इनसाइड, एटमॉस्फेयर से जो एयर है इट मूव्स इनसाइड। ठीक है, सेम वे व्हेन इट बिकम्स नॉर्मल, जब डायफ्राम नॉर्मल हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स भी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, एट दैट टाइम क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से एयर प्रेशर बढ़ जाता है, एंड देन फिर क्या होता है, एयर वी कैन एक्सेल आउट द एयर, हम लोग एयर को एक्सेल कर देते हैं, राइट? ठीक है, इज इट समझ में आया? यू कैन गिव मी if yes or no में answers, yes or no in the chat box. Is it clear? Next class में we'll be discussing about, okay, बादल, yes, okay. Next class में we'll be discussing about कि किस तरह से होता है exchange। ठीक है, exchange किस तरह से होगा वो हम लोग next class में discuss करेंगे in detail। चलिए, और बाकी लोग को is it clear? जाके इस नोट्स को आराम से पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद यू विल बिकम मोर क्लियर, आप लोग को और क्लियरिटी आएगा इसमें। ठीक है, नोट्स में मैंने पूरा स्पेसिफिकली लिखा है, एक लाइन को बहुत स्पेसिफिक करके लिखा है मैंने। ठीक है, अंकित समझ में आया क्या? अंकित, अनुराग, चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट किस तरह से गैस का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलो।